नमस्कार साथियों, वेलकम टू महिंद क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज हो गई है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो है वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कल के जो लास्ट डे का हमारे जो क्वेश्चन थे उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन करेंगे, फिर हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, इसकी बिल्कुल फ्री में जो है उसकी सारी पीडीएफ जो राजस्थान करंट की है वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई जाती है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं ब्रीफली अब, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए 26 से 30 अप्रैल तक कौन सा विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो ये जो है वो अभियान चलाया जा रहा है 26 से लेकर 30 अप्रैल तक। वो कौन सा है? ऑपरेशन लाडली, जिसके माध्यम से विवाह की रोकथाम यानी बाल विवाह को रोका जा रहा है, ठीक है। फिर हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्ब्रो चैंपियनशिप में राज्य की खिलाड़ी दीप शिखा ने कौन सा पदक जीता है। तो दीप शिखा ने जीता है इसमें कांस्य पदक, यानी दो कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। बजट 2025-26 में राजस्थान के किस जिले में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई है। तो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं कौन? दिया कुमारी जी। इनके द्वारा जो है राजस्थान के जो बजट वही पेश किया गया था वर्ष 2025-26 का, उसमें जो है कुछ राजस्थान के जिले हैं जहां पर साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई है। तो कौन कौन से जिले हैं देखिए, एक तो है ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। इन सब जगह पर जो है साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था हाल ही में राजस्थान पत्रिका के किस संपादक को पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह है भाई अभिषेक श्रीवास्तव। कौन है? अभिषेक श्रीवास्तव। इनको सम्मानित किया गया है मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न सम्मान से। हाल ही में अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? कुलदीप पंवार को। किसे? कुलदीप पंवार को। फिर है डी अनुपमा सोनी को अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। यह भी जो हाल ही में अंबेडकर जयंती मनाई गई थी 134वीं, उस दौरान जो है इन सबको इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन का एक बार आंसर देख लेते क्या है। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था आपने कमेंट में आंसर भी दिया था, उसका आंसर क्या है देखिएगा। हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित U18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में लक्षिता महलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है भाई कांस्य पदक, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं हम 26 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है ये क्लास, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या पटवार की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास इंपोर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर जयपुर द्वारा चने की कौन सी नई किस्म जो है वो विकसित की गई। यानी कि जो कर्ण सिंह नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है जॉबनेर जयपुर के अंतर्गत, उसके द्वारा चने की कौन सी नई किस्म जो है वो हाल ही में विकसित की गई है। तो कर्ण चना 20 जो है वो विकसित की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में राजस्थान कितने पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई। हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत जो है कितने पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत वनस्पति बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो लगभग 150 वनस्पति बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, देख लेते एक बार इनको भी। घोषणा कब की गई? तो याद रखना पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जो है इनके द्वारा घोषणा की गई, जिसमें 150 जो है वनस्पति बीज बैंक स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था जब ये घोषणा की गई? तो 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में जो है घोषणा की गई है। कहाँ से की गई? तो याद रखना कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर से। उस समय जो है सम्मानित भी किया गया किसको? भंवरलाल खटीक को भीलवाड़ा से है। ये क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने जो है चारागाह भूमि विकास योगदान में जो है काफी अपना योगदान रखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में राजस्थान में 5 दिवसीय जयपुर ओपन क्लासिकल फेडरेटेड चेस
टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ कब हुआ है? तो शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये शुभारंभ जो है जयपुर के अंतर्गत हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं। राजधानी जयपुर में 23 से 27 अप्रैल तक 5 दिवसीय जयपुर ओपन क्लासिकल फीडे रेटेड चेस टूर्नामेंट का आयोजन जयपुर क्लब में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट वैक्स और जयपुर हेल्थ एंड वेलनेस JHW की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के बीच मानसिक स्वास्थ्य और शतरंज जैसे प्राचीन खेल को राजस्थान में बढ़ावा देना है। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है अजिताभ शर्मा को प्रदान किया गया, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2024 में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कृषि क्षेत्र में शिकायतों के समाधान के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो है सम्मानित किया गया है किसको? विभव गालरिया को सम्मानित किया गया, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, तुर्की में आयोजित कलर्स ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल में राजस्थान के किस महोत्सव का आयोजन किया गया है? राजस्थान के किस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान के कुर्जा महोत्सव का यहाँ पर आयोजित किया गया है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा गला खराब हो रखा है, सर्दी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा वॉइस का, तो मैनेज कर लेते। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब बात करते हैं हम। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टुडेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत किस जिले को मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद के लिए चयनित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। जो भी इसमें से करेक्ट आंसर हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।